Okay, next, coming to question 6. आराम से पढ़ो, आई एम नॉट रीडिंग इट फॉर यू, बहुत बड़ा है. If I see the presenter view, you also get to see that presenter view. So no, ऐसे ही ठीक है. Now, if you've read the whole question, if you understand normally, अगर ये full question होता proper वाला, तो इसका weightage होता कम से कम 6 marks, क्योंकि इतना सारा content है. But now that they've cracked half the things for you, it's simple. तुम्हें याद हो तो तुमने मेरा एक question सुना होगा, जब भी how many are vacating होता है, तो vacating में retiring plus जिनका term खत्म हो रहा है दोनों आते हैं. Yes, so let's discuss एक एक करके. मिस्टर इंडिपेंडेंट एंड आर्ची एज नॉमिनीज, तो ये दोनों तो टोटल स्ट्रेंथ से माइनस हो जाएंगे, फिर टोटल डायरेक्टर्स आएंगे. सो एक्स वाई जेड ये तीनों टोटल में आएंगे. ए बी थर्ड एजीएम पे अपॉइंट हुए थे, ये भी आएंगे. सो 5, एडिशन इज 6, कैजुअल इज 7, एक्सीलेंट इज 8 एंड 1 मोर इज 9. टोटल 9 डायरेक्टर्स हो गए. ठीक है, 9 डायरेक्टर्स में से इफ यू अंडरस्टैंड, ऊपर वाले 2 माइनस करने के बाद आए. 9 का 2/3 इज 6 का 1/3 is 2. So 2 directors will retire. And question is how many will vacate. ठीक है, अब अगर आप मुझसे पूछो 2 directors will retire, तो जो सबसे पुराने हैं वो 2 जन जाने चाहिए. ठीक है, सबसे पुराने कौन है? X, Y, Z second AGM पे आए थे. And if you see that way, even Mr. Excellent came on second AGM. Okay, so अब options देखते हैं. Mr. Addition, Mr. One More, 2 from X, Y, Z and Casual. Guys, Casual क्यों जाएगा? हाउ मेनी विल वेकेट में ऑब्वियसली दोनों एडिशनल डायरेक्टर जाएंगे, वो वेकेट करेंगे, प्लस 2 लोग रिटायर करेंगे. वहां तक मेरे को समझ में आता है. कैजुअल क्यों जा रहा है बेचारा? कैजुअल इज सपोज टू कंटिन्यू टिल द ओरिजिनल डायरेक्टर वुड हैव कंटिन्यूड हैड ही नॉट वेकेटेड. तो कैजुअल के जाने का तो कोई मतलब नहीं बनता. नेक्स्ट, एनी 2 फ्रॉम मिस्टर एक्स, वाई एंड जेड आर एंड मिस्टर कैजुअल. कैजुअल नहीं जाएगा. सी, मिस्टर एडिशन, मिस्टर वन मोर, 2 from Mr. X, Mr. Y and Mr. Z. Now this is correct. This seems correct, but जब तक सारे ऑप्शन ना देख लें हम नहीं जाएंगे आगे. Any 2 from X, Y, Z and Mr. Again casual के पीछे पड़ गए लोग. So obviously the correct answer has to be C. Is this okay? Making sense? ठीक है, पक्का? Okay. So all those of you who said C, congratulations, you're right. Ma'am, are these questions covered in study material or these MCQs are drafted by you? These MCQs are drafted by me, but based on पुराना PM, which then we have changed, amended और उस हिसाब से जो हमने खुद अपना बनाया है. So ये questions जो थे ये ICI के थे, but ICI इनको MCQ format में पूछना start कर रहा है. So these are not from study material. फिर तो study material से, अगर तुमसे study material से question पूछना होता, why would I come here? These are obviously made by us. So don't worry, ये नहीं मिल रहे कहीं. ठीक है. एंड आई सजेस्ट यू वन मोर थिंग. तुम चाहो ना तो जिन क्वेश्चंस का तुम्हें आंसर ना आए उनके लिए कुछ करो. हर क्वेश्चन के पीछे मत पढ़ो. इफ थिंग्स यू नो व्हाई यू कलेक्टिंग मोर एंड मोर मटेरियल ना, ठीक है, जो आता है उसको छोड़ दो, जो नहीं आ रहा उसके लिए कुछ करो. ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 7.
I want to answer a doubt, but तुम ये पहले पढ़ लो. Okay, so the answers have started coming. See, 160 में वो 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है. उसके दो एक्सेप्शंस है. आईडी के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगता है. एनी पर्सन इज नॉमिनेटेड बाय एनआरसी, नॉमिनेशन एडमिशन कमेटी, उसके लिए नहीं लगता. इन द प्रेजेंट केस, any person who wants to appoint or nominate shall apply at registered office with fees of 1 lakh or higher amount. FUD receives an application for appointment of one director by members, two recommended by NRC, and one ID. So 4 director nominate हुए हैं, तो that way 4 लाख रुपए आने चाहिए. But 2 NRC वाले हैं, तो उनका नहीं आएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, और आईडी का नहीं आएगा. So 1 लाख आएगा. Wow. So everybody who said C, very good. C is the perfect answer. एक एनआरसी वाले एक्सक्लूड होते हैं और ये एक्सक्लूड होते हैं. अब थोड़ी देर पहले ना पिछले क्वेश्चन में आई थिंक आई गॉट अ डाउट बाय मंदिरा. इफ ओरिजिनल डायरेक्टर डाइज देन ही विल हैव टू वेकेट. बट वो ऑलरेडी उसकी कैजुअल वैकेंसी में ही तो बैठा है. वो कैजुअल वैकेंसी में ही तो था मिस्टर कैजुअल. सो ओरिजिनल डायरेक्टर की डेथ के बाद अपॉइंट हुआ था. ओके गाइज, गोइंग वेल? मजा आ रहा है अब तक? ठीक है. Are we going fast or slow, something like that? Are we going fast? ऐसा कुछ हो रहा है कि तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे और हमारा चेंज हो रहा है? Okay, thank you. So मजा आ रहा है का आंसर था ना ये? Yes. So we going at the, you're not missing out the questions, right? Okay, ठीक है. चलो, let's go ahead. Okay, and please remember guys, MCQs is always fun. Except for in those 3 hours of exam, तब फन नहीं होता, बट उसको छोड़ के MCQs is always fun. So MCQs को MCQs की तरह लोगे तो ठीक है. नहीं यार, ये 30 मार्क तो ऐसा ही काट ही लेगा. करेक्ट लिखोगे, क्यों काटे? Just chill, relax, think and answer. Which of the following persons can be appointed as a director of the company? Okay, who can be appointed? One is Amar, who has huge personal liabilities in far excess of his assets and has applied to the court for adjudicating him, and such application is pending. तो पता है ये UCIC डॉक्टर का क्वेश्चन है, तो अमर तो नहीं आ रहा. ठीक है, ये I2 है अपना. Mr. Bakshi, who was caught red-handed in shoplifting case 2 years ago, convicted by court and sentenced to imprisonment for a period of 8 weeks. Oh ho, 8 weeks. ये तो 6 months से ज्यादा होता है ना? 8 is more than 6. 8 weeks and 6 months ये होता है minimum. तो ये तो disqualified नहीं है. Even though only 2 years have elapsed. Mrs. Chetna, former bank executive, was convicted by a court 8 years ago for embezzlement of funds, sentenced for 1 year, but इस बात को 8 साल बीत चुके हैं. ठीक है. एंड अगर तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो उसको बाहर आके 7 साल बीत चुके हैं, क्योंकि 1 साल की तो जेल थी. ठीक है, तो याद रखना, अगर यहाँ पे 8 years ago की जगह 5 years ago होता तो आप उसको अपॉइंट नहीं करते, क्योंकि 5 years ago ही वॉज कन्विक्टेड, मतलब चेतना वॉज कन्विक्टेड. ठीक है, तो उसको बाहर आके इतना टाइम ही नहीं हुआ होता. बट फॉर नाउ, हाँ चलो, ये तो क्वालिफाइड है. मिस्टर धीरज, a director of DLT Limited which has not filed its annual returns pertaining to 15, 16, 17. तो ये तो गए 164(2) में. तो बचा कौन? बख्शी और चेतना. ठीक है, ऑप्शन ए अमर धीरज, नो. बी बख्शी एंड चेतना, ओके. सी चेतना अमर, नो. धीरज चेतना, नो. ऑब्वियसली बी. आई होप यू अंडरस्टैंड. अभी अपन बहुत आराम से चल रहे हैं, फटाफट करोगे तो उनको उतना टाइम नहीं लगेगा. बट इट इज जस्ट दैट कितना कंसेप्ट क्लियर है. कंसेप्ट क्लियर है, ये ऐसे हो जाएंगे. कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये ऐसे ऐसे हो जाएंगे. ओके,
ठीक है. So it's all about how well you've studied. ऐसा लग रहा है मेरे को पब्लिक के आंसर्स करेक्ट जा रहे हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा कि वाह अच्छा हुआ, ये मजा आ रहा है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9. सेक्शन पहले बताओ मेरे को. एवरीबॉडी इज राइटिंग द आंसर. मेरे को बताओ कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है ये. सेक्शन नंबर चाहिए मेरे को. आई होप यू आर नॉट ओपनिंग योर बुक्स दिस टाइम. सेक्शन नंबर दो. एंड ईच वन ऑफ यू जो ये क्वेश्चन सुनते ही रुक गया कि यार मैं आंसर दे सकता हूँ बट मेरे को सेक्शन नंबर नहीं पता. मैंने ये बहुत बार बोला है, सेक्शंस इंपॉर्टेंट है. ओके 162 और 163 ये दो नंबर आए. वेरी गुड, very good. There's so many people. Guys, 163 is proportional representation. 162 is blanket approval. I am so happy to see people writing section numbers इतना instantly. So it's like जो इतना सारा मैंने आपके साथ लाइव सेशंस में मेहनत की है, at least for some people it seems to have worked. ठीक है. Okay, आ जाओ. ये 162 का क्वेश्चन है blanket approval का. Rahi Limited intends to appoint Mr. Tahir as a director. After a few days, they start considering appointing Miss Naina as a director. The company appoints both of them by passing single GMOR. Few members who did not vote in the favor of them questioned their appointment. Is their contention correct? Okay. First, contention of members is not correct as GMOR is validly passed. कुछ भी ऐसे you can't appoint more than one director by a single resolution. अगर तुम्हें याद हो करना हो तो उसके पहले you have to pass one more, right? और उसको UR मिलना चाहिए 100% अप्रूवल, फिर जाके ये कर सकते हो. यहाँ पे इन्होंने एक ही पास किया. B, contention of members is correct as two or more directors can be appointed by passing only GMSR. कुछ भी खुद का घर का एक्ट है. Contention of the members is correct as two or more directors should be appointed by passing GMUR only. ना. If anybody thought C is the correct answer, guys, ये क्या बोल रहे पता है? दो की जगह एक ही पास करो, UR दो पास करने पड़ेंगे. D, contention of the members is correct as two or more directors can be appointed by passing one GMOR only after passing one GMUR to that effect. Now that's right. Okay, ठीक है, perfect. केबीसी खेल रहे हैं हम, केबीसी. ठीक है, केबीसी वाला माहौल बनाओ. ओके, क्वेश्चन 9. अब फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन ही मैं पूछती हूँ, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, आई जस्ट वांट यू टू हैव एन आइडिया कि क्या पूछेंगे, कैसे होते हैं एमसीक्यूज. बाकी because I wanted to come with this MCQs as I told you because I feel bad to hear from students कि मैम अभी तो MCQs भी पढ़ना है. MCQs भी पढ़ना है? जो पढ़ा है वो काफी नहीं है, कम पढ़ रहा है तुमको पढ़ाई. So जो पढ़ा है उसको इतने अच्छे से पढ़ो that उसी में से MCQs आएंगे ना, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे. So if you understand, अब तक जिन्होंने कहीं भी MCQs नहीं पढ़े थे, if you were able to solve this, I hope you know you don't have to study MCQs separately, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ICI भी नहीं पूछता. Okay, now contravention of 184 by director shall आराम से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना. Contravention of section 184 by director shall result in जिन्होंने आंसर सोच लिया, एक सेकेंड. जानवी, आर लाइव सेशंस वर डन ऑन सतारा ब्रांच का चैनल ओनली. सो अगर आप आओगे सतारा विकासा के यूट्यूब चैनल पे, यू विल फाइंड माय लाइव सेशंस. हमने 4 लाइव सेशंस रखे थे जो इनमें से सबने अटेंड किए हैं. तो इफ यू नॉट अटेंडेड, इट्स स्टिल देयर ऑन सतारा का लाइव ऑन सतारा का चैनल एंड यू कैन फाइंड माय लाइव सेशंस देयर. ठीक है, वो रिकॉर्डेड है. दोस्त वर सेइंग मैम सीए इंटर के लिए भी करो. करा तो मैं दूं यार, बट जब अभी सीए फाइनल वाले मेरे साथ इतना मस्त रिलेट क्यों कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है मेरे से.
तो यू नो अगर मैं उनसे कुछ पूछूंगी भी और अगर उनको नहीं भी आएगा, द ओनली पर्सन टू ब्लेम इज मी ना, वो यही तो सोचेंगे मैम ने नहीं पढ़ाया। बट किसी और ने अगर पढ़ाया है एंड आई कम अप विद एमसीक्यूज, अगर तुमको नहीं आया, यू विल नॉट ब्लेम योरसेल्फ, यू ब्लेम दैट प्रोफेसर, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। सो इसलिए आई हैव कम अप फॉर सीए फाइनल पीपल बिकॉज इन्होंने मेरे साथ पढ़ा है यार, अब भी इनको नहीं आया तो इनकी गलती। ओके सो अरे बाप रे, बहुत आंसर आ गए, बहुत आंसर नहीं आए, बहुत आंसर आ गए। ओके, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 184 शैल रिजल्ट इन, गाइस तुम्हें याद है 184 क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। बहुत बड़ा था, तुम टाइप करते तो मैंने बता दिया, ठीक है। बट तुम्हें याद है 184 अगर कॉन्ट्रवीन होता है तो फर्स्ट ऑप्शन इज ही डिस्क्वालिफाइड अंडर 164। देखो 164 में डिस्क्वालीफाई वही होगा जो यूसीआईसी डॉक्टर +1 में आए, या फिर 164(2). यूसीआईसी डॉक्टर में तो कहीं 184 नहीं था, क्योंकि डॉक्टर का जो आर था वो 188 था और +1 165 था। हेलो, जिनको नहीं समझ में आ रहा बाउंसर जा रहा है, सेक्शन नंबर्स परफेक्ट होते तो मस्त समझ आ रहा होता अभी। और जिनको समझ आ रहा है, आई एम श्योर यू बिल्डिंग कॉन्फिडेंस की ओ वाओ, ये जो अभी अफलातून भाषा बोली मेरे को समझा। So for people who are not understanding, guys, you've not worked on your sections. Anyways, if 184 is contravened, 164 is not attracted because 164 is attracted when 188 is contravened. This is related party transactions, or 165 is contravened, which is maximum number of directorships. So first option to nahi. Second, vacate office under section 167. So जिन्होंने already D लिख दिया था all of the above, तुमको पता चल गया होगा A तो है ही नहीं, ठीक है। So for now, vacate under 167, 167 के grounds में आता है contravention of 184, तो B हो सकता है। C shall not be eligible for reappointment. Nonsense. This happens for 164 too. And D, all of these. इसका आंसर आएगा B. If you're like नहीं मैम मेरे को D लग रहा था, मैं बताती हूँ क्यों लग रहा था। क्वेश्चन में 184 हटा के वहां 188 सोचो, तो आंसर D आएगा। अगर आप क्वेश्चन में 184 की जगह 188 होता ना तो आंसर डी आता, क्योंकि 188 होता है तो 164 अट्रैक्ट होता है, 164 होता है तो 167 होता है, फिर ऑल ऑफ द अबव हो जाता है। बट वो 184 नहीं है, 188 है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? अगर तुमने सेक्शन नहीं पढ़े, ये आंसर तो तुम्हारे लिए खत्म हुआ, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता 184 क्या है। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो फॉर नाउ दिस इज योर फर्स्ट वाला, ठीक है। दिस वाज माय फर्स्ट चैप्टर। Okay, let's come here. So, how was it? How's it going by far? Yeah, if related party 188, तो फिर D होता है। Hetal, you're right. Okay, how is it going? Very wonderful, ma'am. I can see so many people sending replies. It's very, because I told you ना live आओगे तो ही मजा है, ऐसे मैं बता के चले जाऊं और तुम बाद में देखो। Okay, people feeling very good, great, good vibes, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। I'm really happy that you liking it, and you know it's not, ऐसा भी नहीं था। See, I have told you this पहले भी, मैं तुमसे जानबूझ के बहुत difficult questions पूछती हूँ, because I can simply ask you very simple questions also, जिसका तुम्हें आंसर आता जाएगा and you will be like wow wow wow, मेरे को सब आता है, ये मैम तो बेस्ट है। कोई जरूरत नहीं है फिर एग्जाम में जाके बोलोगे क्या उनका सब आता था, इधर कुछ नहीं आता है। So let's do things that are medium. Okay, they could be more difficult, but they'll not be too easy. Okay, and anybody of you who did not know, now your score only you know. There could be some, जिस तरह से तुम्हारे response हैं, I'm sure तुम्हारे score 7, 8, 9, 10 की तरफ गए हैं out of 10. But anybody who scored less, it's okay. If you see everybody else around you who are commenting, उनके answers correct गए हैं, तो please understand just that there's some technique that they're doing and probably you've not done. कोई बात नहीं, when you start studying now, you will reach it. So do not feel low about this. Okay, मैंने पहले ही बता दिया मेरे क्वेश्चंस होते ही ऐसे ताकि तुम रॉन्ग जाओ, तो तुम करेक्ट जाओ तो यू हैव टू बी सुपर कॉन्फिडेंट, बट इफ यू गो रॉन्ग इट्स ओके, वो बनाए इसलिए थे। इज दिस ओके? ठीक है। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैन वी गेट दीज एमसीक्यूज एट द एंड? यार तुम्हारा ना कुछ कुछ ऐसा होता ही है। ये वीडियो अपने सतारा के चैनल पे अवेलेबल रहने वाला है, जब मर्जी देख लेना, इसको कौन हटा रहा है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट।
Yeah. So please, will we Not get the over it. note? Will we get the PDF? Will we get your PPT? You have it. You have it all. चाहे वो मेरे लेक्चर्स थे, उनके भी आज भी कोई मुझे पर्सनल चैट पे मैसेज करता है, मैम आई मिस्ड योर लॉ लेक्चर्स, आई सेंड यू द लिंक, डोंट आई डू राइट? तो वो जो लेक्चर्स आपके थे उनको आपके लिए अभी भी अवेलेबल रखा गया है, सतारा के चैनल पे भी वापस एग्जाम से पहले भी हम उसको रीअपलोड कर देंगे. सो जस्ट रिलैक्स, जो चाहिए मैसेज करो, सब मिलेगा. इफ यू लाइक मैम लेकिन पीपीटी दे दो आपकी, वो नहीं हो सकता है यार, वो आपके वीडियोस है ना, आपको क्या पीपीटी पे तुमको पढ़ाना है उस पीपीटी को ले जाके? नहीं ना, तुम्हें पढ़ना है ना, तो वो वीडियो से पढ़ लो. Is this okay? I think that works for you. And don't worry, it will work. So relax. ठीक है? PDF available करवा दो please ma'am. Veena is going to be available on the channel. कोई जरूरत नहीं है उसकी, मीना जी. Okay, so now we will have to do the second one. First chapter हो गया अपना. I hope you guys have enjoyed that first chapter. ऐसा मेरे को लग रहा है. ठीक है? So let me just start the second chapter. तब तक ऋषिकेश सर आप बताओ. Yes. How is the आगे के sessions going to be conducted? Like you know, मेरा ये खत्म होने के बाद अगला किसका होगा, if it is decided already? Khushbu ma'am will say give her dates, then we will continue her dates. So MCQ के लिए अभी dates are not finalized. Before Okay. going for MCQs, we are also planning for conducting a simulated mock test exam, जिसमें you will be given आपको क्वेश्चन पेपर्स दिए जाएंगे एंड आप उसको राइट करके सॉल्व करके फिर हमको वापस भेज दोगे एंड वी विल गेट इट चेक बाय एक्सपीरियंस फैकल्टीज एंड आपको उसका फीडबैक भी मिल जाएगा. तो वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट टेस्ट सीरीज फ्रॉम 15 जून. उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हम जल्दी ओपन करने वाले हैं और उसकी नॉमिनल फीस होगी अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज के आसपास होगी एंड उसमें आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी से सजेशन भी मिल जाएंगे जो पेपर चेक करेंगे. एंड इफ आवर रेगुलर फैकल्टीज आर रेडी, दे विल आल्सो गाइड यू ऑन योर एग्जामिनेशन. जो टेस्ट होंगे उन पर वो सजेशन देंगे कि हाउ टू इम्प्रूव एंड व्हाट एल्स कैन बी डन फॉर देयर. Okay. So this is our planning. Okay. So this is how we are going to go about this. MCQs का बस इसीलिए suggestion था. मतलब all the professors were taking the efforts. Thanks to them also. Because my only suggestion was because I have heard students being really worried about MCQs. You should know there's nothing to worry about. Okay. If you ask me, there's nothing to worry about. Okay. So should we start with the second chapter? है ना, time pass क्यों करें? Thank you so much, Umang. So, okay. Now, I think you should be able to see my screen now. Yes. Yeah. This is our second chapter. So first chapter तो तुम लोग को अभी मस्त आता है, ठीक है? और एक बार हम first chapter के sections recollect कर लेंगे. How keen would you be on doing that? Ma'am, one second. Is this layout okay or this layout is okay? This is better. This is better. It's important कि वो question ज़्यादा पढ़ें. Okay. नहीं, एक second. I think that was that. I mean, I just saw on my phone. The previous one was better, जिसमें मेरा photo छोटा हो और screen बड़ा हो. Yeah. Done. Yeah. Because this is, you know, they can read the question well. Yeah. Yeah. Okay. Yes. So for now, एक बार sections recollect कर लें. Okay. Public have said yes. So एक बार कर लेते हैं first chapter के भी और second chapter के भी. ठीक है. So first chapter के started from 149. याद रखना, when I say a section, ensure that you also say the answer. मैं एक सेकेंड पॉज लूंगी तुम्हारे आंसर देने के लिए. ओके. ऋषिकेश सर, थोड़ी देर के लिए हम एक ही स्क्रीन रख सकते हैं. हमें स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं जब तक क्वेश्चंस ना खत्म हो जाए. थैंक यू. So thank you so much. So now 149.
इंश्योर दैट ऑल ऑफ यू, तुम मत टाइप करो चलेगा, थोड़ा थोड़ा टाइप कर लेना बीच बीच में, बट कोई बड़ा हो तो पहले आंसर बोल दो मन में या जोर से बोल दो, घर पे सबको सुनाई देना चाहिए, इतना भी जोर से नहीं. फर्स्ट 149 कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके 150 डेटा बैंक. मैं जो बीच में पॉज ले रही हूँ वो आपके बोलने के लिए है. इट इज नॉट दैट मैं सोच रही हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा. ठीक है, इट्स फॉर यू टू से. सो एनीबडी इज वेटिंग, हाँ मैम अभी खुद बोलेंगी, याद आएगा तब बोलेंगी, मेरे को याद है. आई एम गिविंग यू टाइम टू स्पीक. ओके थर्ड, सॉरी 150 हो गया. 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. ओके 153 ये तो पूरा डिन का सीरीज था, एप्लीकेशन फॉर डिन. 154 allotment of din. 155 prohibition to obtain or possess more than one din. 156 director to company. 157 company to ROC. 158 furnished in wherever you sign in the capacity of director. 159 punishment. ठीक है गाइस, जस्ट बिकॉज मेरे को लिंक नहीं तोड़नी थी, I'll say आगे का, बट एनीबडी एनी वन ऑफ यू दिस मस्ट हैव हैपेंड कि आपको एक आध सेक्शन बीच में नहीं आया, फिर दूसरा नहीं आया, फिर तीसरा नहीं आया, तो तुमने छोड़ ही दिया. छोड़ना भी नहीं आ रहा है मेरे को. जो नहीं आया उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, ट्राई सेइंग द नेक्स्ट वन. वो भी नहीं आ रहा, अगला अगला कोई तो आएगा, बट डोंट गिव अप. ओके 160 appointment of directors other than retiring director. 161 additional alternate nominee casual vacancy. 162 अब भी क्वेश्चन सॉल्व किया. Every director is to be appointed by a separate resolution at GM. 163 proportionate representation. 164 disqualification. 165 maximum number of directorships. 166 सबसे छोटा सेक्शन है, कम याद होगा. ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर. 167 vacation of office. 168 resignation. 169 removal. 170 register of directors and KMP. 171 inspection of the register. 172 general punishment. So जिसका कोई नहीं उसका 172. This was first chapter. Okay, अब इसमें से आपको कौन सा नहीं आया? If you ask me what you should have done for your good is, जब कोई एक सेक्शन था जो आपको नहीं आया बट मैंने बोला तो उसका नंबर कहीं लिख के रखना चाहिए था कि भाई बाकी तो मेरे को आए थे, ये वाला नंबर नहीं आया था, so that next time I focus on it. ठीक है, अब 173 ऑनवर्ड्स पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद इसके पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर सेक्शन नंबर्स करेंगे जैसे अभी किया, तो इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस. ओके मेक सेंस? ठीक है. ओके फर्स्ट क्वेश्चन. Sir, can we change the layout, please? Rishikesh, sir. Yes, ma'am, doing it. Yeah, thank you.